हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ए और 20 बी। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 के आगे मैंने ऑन 1 अप्रैल 2023 एबीसी कमेंस बिजनेस इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। 1/2, 1/3, 1/6 अगर हम प्रॉपर रेशियो करें तो क्या हो जाएगा अपने पास बेस 6। 3:1 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया अपने पास 3:1 का। They paid into their bank account as their capital 22,000 being 10,000 by A, 7,000 by B and 5,000 by C। उन्होंने क्या किया, कैपिटल लगाई बिजनेस में। बिजनेस स्टार्ट हुआ यहाँ पे तो उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई 10,000, 7,000 और 5,000। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने विड्रॉ किया 1900, 1700 एंड 1400। ऑन 31 मार्च 2024 दे डिसॉल्व देयर फर्म, उन्होंने फर्म को बंद कर दिया। A taking up stock at an agreed valuation of 5,000, B taking up furniture at 2,000, C taking up debtors at 3,000. After paying up their creditors, there remained a balance of 1,000 at the bank। ये लाइन थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है। क्या बोला क्वेश्चन में, एग्रीड वैल्यूएशन बोला हुआ कितने का 5,000 का। स्टॉक लेके गया ए, स्टॉक लेके गया एग्रीड वैल्यूएशन कितने 5,000 में। बी फर्नीचर लेके गया 2,000 में। सी डेटर लेके गया 3,000 में। ठीक है, और सब कुछ करने के बाद, क्रेडिटर्स को पे करने के बाद, एसेट्स को रियलाइज करने के बाद हमारे पास कितनी अमाउंट बची 1,000 रुपए बचा बैंक में। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एट द बैंक एंड द फर्दर कैश टू बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर एज द केस रिक्वायर्ड, कि किस पार्टनर को कितना कैश लेके आना है, कौन कितना कैश लेके जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं। एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास जो कॉलम है उससे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट पैरा से हम एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और एसेट्स की वैल्यू निकालें 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट कब आएगी अपने पास, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023 को, 31 मार्च 24 को, एक साल में ही इनका बिजनेस बंद हो गया। तो 31 मार्च 2024 को हम चेक करेंगे कि इनके पास एसेट्स कितने आज के दिन। तो सबसे पहला काम क्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में हमारे पास दो ही डाटा है, एक तो पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया, दूसरा उन्होंने जो ड्राइंग की। तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल्स। कैपिटल्स लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो कैपिटल ऑफ ए की कैपिटल, इसने कितनी कैपिटल लगाई, ओपनिंग कैपिटल कितनी है इसकी, ओपनिंग कैपिटल ए की कितनी है 10,000, उसने ड्राइंग कितनी कर ली 1,900, तो यहां लिखेंगे 10,000 माइनस ड्राइंग, कितनी ड्राइंग की इसने 1900 की, तो इसकी कैपिटल कितनी होगी, फाइनल कितने लिख लेंगे हम 8100, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद बी, बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, बी की ओपनिंग कैपिटल है 7,000, ड्राइंग की 1,700, कितनी है 7,000 माइनस ड्राइंग कितनी की इसने 1,700 रुपए की, तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, ये आ जाएगा 5300। उसके बाद ऐसे लिखेंगे सी का, सी की ओपनिंग कितनी है, सी की ओपनिंग गिवन अपने पास कितने की 5,000 लगाई उसने, 1,400 विड्रॉ कर लिए, 5,000 माइनस ड्रॉइंग कितना कर लिया, ड्रॉइंग उसने 1,400, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा 3,600। ये अपने पास टोटल हो गया बैलेंस शीट का। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इन दोनों का टोटल कर लो, ये आ जाएगा अपने पास 17,000। यही एसेट साइड चला जाएगा बैलेंस, और ये ही क्या निकल के आ जाएगा अपने पास सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। इसको हम क्या मान लेंगे, ये हमारे एसेट्स है बैलेंसिंग फिगर, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एसेट्स आ गए। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट करना है। ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटा ही रियलाइजेशन अकाउंट है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू कितनी है, अभी हमने बैलेंस शीट से चेक किया कितनी निकल के आई अपने पास एसेट्स की वैल्यू 17,000। लाइबिलिटी के बारे में कोई भी बात नहीं हो रखी, कैपिटल्स का बैलेंस आता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पैरा पढ़ते हैं कि ए स्टॉक ले गया एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000 बाई एज कैपिटल। अब हमें नहीं पता ये एसेट्स के अंदर किसकी अमाउंट क्या है, लेकिन क्वेश्चन ने खुद बता दिया
ए लेके गया, क्या लेके गया, ए स्टॉक लेके गया, कितने में लेके गया, ए स्टॉक, ए टेक ओवर द स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5000 बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। बी क्या लेके गया अपने पास से, फर्नीचर लेके गया 2000 में, फर्नीचर लेके गया 2000 में। उसके बाद सी क्या लेके गया, डेटर्स लेके गया, क्या लेके गया, वो डेटर्स लेके गया। किस अमाउंट के डेटर्स लेके गया, वो 3000 के वो डेटर्स लेके गया। और इन सबको एडजस्ट करने के बाद आफ्टर पेइंग अप देयर क्रेडिटर्स, मतलब लाइबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद, एसेट्स को रियलाइज करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा, 1000 रुपए बैंक में बचा। ये लाइन बस समझ में आ जाए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो जब हम पेमेंट करते हैं तो किस साइड लिखते हैं रियलाइजेशन में, डेबिट साइड। जब पैसा आता है तो किस साइड लिखते हैं रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 1000 बचा हुआ है, तो ज्यादा आया होगा तभी बचा होगा, मतलब हमने ज्यादा अमाउंट के एसेट्स बेचे होंगे, कम पे किया होगा, तभी तो हमारे पास 1000 रुपए का बैलेंस बचा। तो ये जो 1000 रुपए ये किस साइड आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड। और इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट कितना ज्यादा आया अपने पास, 1000 रुपए ज्यादा आया। और रेफरेंस में चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखे यहाँ पे, एसेट्स रियलाइज नहीं लिख सकते, लाइबिलिटीज भी हमने पे की है, तो बाई बैंक अकाउंट लिख के छोड़ दो, या फिर ऐसे लिख लो, नेट एसेट्स लिख दो। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद इतना पैसा है। अगर और कुछ लिखना चाहते हो रेफरेंस के लिए लिख दो, अदरवाइज खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बस यही था अपने पास। अब टोटल कर लो, बैलेंस लिख के कितना आया। टोटल हो जाएगा अपने पास, लॉस ही आना, या तो 17,000, 17,000 से माइनस कर लेंगे 5,000, 2,000, 3,000 एंड 1,000, अमाउंट आ जाएगी कितनी, 6,000। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ए बी एंड सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है अपने पास, 3-2-1, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है, ये हो गया अपने पास। क्या हो गया अपने पास, ये कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सबसे पहले लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे बाई बैंक। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितनी अमाउंट लगा के बिजनेस स्टार्ट हुआ, 10,000, 7,000, 5,000, 10,000, 7,000 और 5,000। इन्होंने कुछ ड्राइंग की तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इन्होंने कुछ ड्राइंग की, ड्राइंग कितनी कितनी की इन्होंने, 1900, 1700 एंड कितनी अमाउंट अपने पास, 1400। ठीक है, अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो, फिर आपको इनका इफेक्ट बैंक में देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, आपने जो ये बैलेंस लिखा था ना, ये वाला बैलेंस, इसको उठा के लिख लो, 8100, 5300, 3600। ये बैलेंस शीट हमने इनके डिसोल्यूशन से पहले बनाई है, हम चाहे तो ये बैलेंस लिख ले। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर लो। ज्यादा बेटर ये कि आपने जब बैलेंस शीट बनाई ली तो वो अमाउंट लिख लो, तो यहाँ पे आप लिख लो बाई बैलेंस सीडी। और अगर आप बैलेंस बीडी से करना चाहते हो, सॉरी बैंक से करना चाहते हो, तो उससे कर लो, आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है, तो हमने ये बैलेंस लिख लिया, इससे कर लेते हैं 8100, 5300 एंड कितनी अमाउंट है, 3600। ये हमने बैलेंस लिख लिया। हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो बैलेंस शीट में अमाउंट निकाली ना, वही सीधी लिख दी, तो दो एंट्री करने की जगह हमें सिर्फ बस फिर एक ही करनी पड़ेगी। अगर आपने वो कर लिया तो उससे भी कर लो, वो भी ठीक है। ठीक है ना, चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, रियलाइजेशन हो रहा है अपने पास, तीनों पार्टनर्स कुछ ना कुछ लेके गए, तो रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, 2,000 और 3,000। ठीक है, ये आ गया, तीनों पार्टनर्स कुछ ना कुछ लेके गए थे, रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा 3-2-1 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट लॉस आ गया 3,000, 2,000 और 1,000। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, टोटल कर लो, बैलेंस लिखेंगे और उसके बाद फिर बैंक कर लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना टोटल आ रहा है अपने पास, 8100, 8100 और 8,000 माइनस करेंगे, बैलेंस बचेगा 100, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट लेके जाएगा ये, 100 रुपये, बस 100 ही बने इसके, तो
यहाँ पे अपने पास आ जाएगा बी का 5300, 5300 से माइनस कर लेंगे 4000, कितना बैलेंस आ जाएगा 1300। अब सी का टोटल यहाँ पे कितना है 4000, कितना है 4000 माइनस 3600, अमाउंट कितनी आ जाएगी 400। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैंक अकाउंट। ये अमाउंट लेके आएगा, सी अमाउंट लेके आएगा कितने की 400 रुपए की, ए और बी अमाउंट लेके जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बैंक अकाउंट करना है, बस एक यही बचा और अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बैंक अकाउंट करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस तो आई नहीं हमारे पास, हमने बैलेंस शीट में कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन रियलाइजेशन में हमारे पास 1000 रुपए बचे थे, तो हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है 1000, इसके अलावा बैंक की कोई एंट्री नहीं है कहीं पे भी, सीधे कैपिटल में आ जाओ। तो ये अमाउंट लेके आया कितने की 400 की, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ए और बी अमाउंट लेके गए बाई एज कैपिटल अकाउंट 100, बाई बीज कैपिटल अकाउंट 1300, और टोटल करके यहाँ पे लिख लेंगे कितना आ जाएगा 1400 एंड 1400। ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना। आया समझ में? ठीक है, और आप यहाँ पे ना बैलेंस बीडी ही लिख लेना, ज्यादा बेटर है कि आप यहाँ पे बैलेंस बीडी करके ही सोल्व कर लो, वो बैंक वाला मत लिखना। चलो आगे देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 में, देखो क्वेश्चन नंबर 19। XYZ entered into the partnership on 1st October 2021 sharing profit and losses in the ratio 4:3:2। पार्टनर्स अपने पास XY एंड Z, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3:2 का। एंड कैपिटल्स ऑफ कितनी है 30-20-10। देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना है 1 अक्टूबर 2022 को, ये अपने पास है। अच्छा 1 अक्टूबर 2021 को वो बिजनेस में आए, 4:3:2 में उनकी कैपिटल से 30, 20 और 10 की, और 1 अक्टूबर 2021 को उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे 1 साल के बाद। ऑफिस फिक्सचर्स, डेटर्स, बीआर, स्टॉक इन ट्रेड, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्या बताया क्वेश्चन ने कि उनके पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, जब जिस दिन वो बिजनेस को बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो उनके पास ये एसेट्स और इतनी ही लाइबिलिटीज है। X agreed to take over the stock in trade at a discount of 10% and pay off the bills payable. Y agreed to take over the book debts, means debtors at a discount of 20% and pay off the creditors. Y took over the BR at this and office fixed at a depreciation of 10%. ठीक है, उसके बाद 5% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। क्या बोला क्वेश्चन में, 5% पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू द ईच पार्टनर ऑन ईच कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है 5%। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। प्रिपेयर करो द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द अकाउंट शोइंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द बिजनेस। और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो हमें एडजस्ट करना है बिजनेस के अंदर। तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, कैपिटल आएगा, बैंक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, उसके अलावा क्या आएगा, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर इसने ये एक लाइन बोली हुई यहाँ पे, एंड एन अकाउंट शोइंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस को हमें एडजस्ट करके दिखाना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, क्वेश्चन करते हैं फिर सोचते हैं फिर आगे क्या आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, बैलेंस शीट ही करेंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2022 डिसोल्यूशन से पहले इनकी एक बैलेंस शीट बनाएंगे। जब ये डिसोल्व कर रहे हैं उससे पहले इनकी एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, देखते हैं क्या हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की साइड इक्वल है या नहीं है। तो इनकी कैपिटल है 30-20-10। कितनी कैपिटल इनकी 30-20-10, तो हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स वाई एंड जेड 30,000, 20,000 एंड 10,000। कितनी अमाउंट हो जाएगी ये 60,000। कैपिटल्स हो गया। उसके बाद उनके ऑफिस फिक्सर है 1,000 के, 1,000 के ऑफिस फिक्सचर। उसके बाद अपने पास क्या डेटर्स 28,000 के। डेटर्स के बाद क्या अपने पास बीआर 5,000 के। बीआर के बाद क्या है स्टॉक इन ट्रेड। सारे एसेट्स लिख लेंगे जो भी क्वेश्चन ने बताया हमें। स्टॉक इन ट्रेड कितना अपने पास 45,000 का। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, क्रेडिटर्स 30,000। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेबल 4,000।
ये हो गया अपने पास सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज हमने लिख ली। अब चेक करो क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है या फिर क्वेश्चन में नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो हमें कोई एंट्री पास करनी पड़ेगी यहाँ पे 60 30 एंड 4000। तो क्रेडिट सॉरी लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना है 94,000। कितना है 94,000। 94,000 से हम माइनस कर लेंगे एसेट साइड का, कम ही मिलना है ये 1000 28,000 5,000 एंड 45,000। तो जो बैलेंस बचा वो बचा अपने पास कितने का 15,000 का बैलेंस बचा। कितने का बैलेंस बचा 15,000 का। अब इस 15,000 के बैलेंस को हम क्या लिखें। पहली बात हम इसको क्या लिखें भाई, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि हमारे पास जितने भी एसेट्स है जितनी भी लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज तो नहीं आएगा, कोई भी एसेट या लाइबिलिटीज यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हुआ है देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 1 अक्टूबर 2022। वो ये है, बस इतना ही है एसेट्स और लाइबिलिटी जो कुछ है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, एसेट साइड अगर बैलेंस कम आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं P&L अकाउंट, और इसे हम क्या लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर। हम क्या मान रहे हैं कि बिजनेस में लॉस हुआ था कितने का 15,000 रुपए का। हमने क्या लिखा बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, हमने लॉस मान लिया 15,000 रुपए का, और हम कुछ नहीं मान सकते। यहाँ पे लॉस मान लेंगे कि 15,000 को भाई एक साल में बिजनेस बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लॉस तो हुआ ही होगा। ठीक है, और एसेट साइड हमारे पास बैलेंस कम आ रहा है, क्वेश्चन ने सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज बता दिए, तो बैलेंसिंग फिगर फिर एक ही आइटम बचता है क्या मानना P&L अकाउंट, या फिर क्वेश्चन खुद बता दे कि हमें ये मानना है। ऐसा क्वेश्चन ने कुछ नहीं किया तो हमने क्या मान लिया P&L अकाउंट लॉस मान लिया। ठीक है, दूसरा अब अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन में क्या था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर ऑन इज कैपिटल। अब हमने बिजनेस में क्या मान लिया लॉस मान लिया। तो हमने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब भी बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं प्रोवाइड करते। जब भी बिजनेस में लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना, अनलेस क्वेश्चन में बोला हुआ वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन में ऐसी कोई वर्डिंग यूज की हुई नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इवन इफ द फर्म इनकर्स द लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना। एक नोट डाल के लिख देना क्वेश्चन के लास्ट में, या फिर क्वेश्चन इस बैलेंस शीट के बाद में, या फिर क्वेश्चन के लास्ट में कर लेना। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप अपने आप से एक नोट लिख लेना, या फिर इस लाइन के क्वेश्चन के आगे लिख लो लॉस हुआ तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए लिख लेना, क्योंकि ये बात हमने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स में पढ़ी थी। अब ये दोबारा चैप्टर नंबर 5 में आई है। क्लियर है, अपने पास बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले तो एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे सारे। ऑफिस फिक्सचर्स 1000 टू ऑफिस फिक्सचर 1000, उसके बाद आ जाएगा डेटर्स 28,000, डेटर्स के बाद आ जाएगा अपने पास ऑफिस फिक्सचर हो गया डेटर हो गया, BR आ जाएगा कितने का 5,000 का, BR के बाद आ जाएगा अपने पास स्टॉक इन ट्रेड 45,000 टू स्टॉक इन ट्रेड 45,000। ठीक है, ये सारे एसेट्स हो गए। P&L अपने पास कहाँ जाएगा सीधा कैपिटल अकाउंट में लो से ही। क्रेडिटर्स है 30,000 के, बाय क्रेडिटर्स 30,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है 4,000 के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर लिए। अच्छा, अब रियलाइज कैसे करना है, टुक ओवर द स्टॉक इन ट्रेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो क्या लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, रेफरेंस में क्या लिखेंगे ये स्टॉक लेके गया। स्टॉक कैसे लेके गया 10% डिस्काउंट के ऊपर। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 45,000, 45,000 में से 10% माइनस कर लो कितना आ जाएगा 40,500। 45,000 का 10% कितना होगा 4500। तो 45,000 से कितना माइनस कर लेंगे 4500, बैलेंस कितना आ जाएगा 40,500। एंड पे ऑफ द बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल को ये पे करेगा तो लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये बिल्स पेबल को पे करेगा कितने में 4,000 में। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो पूरी अमाउंट मानेंगे। वाई एग्रीड टू टेक ओवर द बुक डेट्स बाई वाई इज कैपिटल अकाउंट। ये क्या लेके गया डेटर्स लेके गया, बुक डेट्स कह लो डेटर्स कह लो एक ही बात है। कैसे लेके गया 20% डिस्काउंट पे, तो 28,000 का 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5600, 5,600।
तो इसमें से माइनस कर लेंगे 20%, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 22,400। और साथ में पे ऑफ द क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स को पे कर देगा वाई टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इसके आगे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स को ये पे करेगा। कितनी अमाउंट पे कर देगा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो पूरी अमाउंट उठा लो, 30,000। ठीक है। उसके बाद जेड टुक ओवर द बी आर बाई जेड से कैपिटल अकाउंट। जेड क्या लेके गया, दो एसेट्स लेके गया। एक तो बी आर ले गया, बिल्स रिसीवेबल ले गया 4877 में। दूसरा क्या लेके गया, ये ऑफिस फिक्सचर लेके गया। ऑफिस फिक्सचर बी आर लेके गया, ऑफिस फिक्सचर को लेके गया ये एट डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, 10% कम वैल्यू के ऊपर। तो 1000 का 10% कितना, 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 900। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये अमाउंट आ जाएगी 5777। ठीक है। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लेंगे और बैलेंस देखते कहां आ रहा है अपने पास। टोटल करें, डेबिट साइड का टोटल कर लो, 1000, 28,000, 5,000, 45,000, 4,000 एंड 30,000। टोटल आ रहा है 1,13,000। बैलेंस चेक करेंगे फिर टोटल लिखेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल आ रहा है 34,000, 40,500, 22,400 एंड 5,777। ये आ रहा है 1,02,000। मतलब कि अपने पास क्रेडिट साइड का टोटल कम है 1,13,000, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, दोनों साइड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर अपने पास, लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। लॉस कितना आएगा, क्रेडिट से डेबिट माइनस कर लेंगे, सॉरी डेबिट से क्रेडिट माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास, लॉस की वैल्यू आ जाएगी 10,323। अब पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो के अंदर, 4-3-2 में। 4-3-7 दोनों डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4। अमाउंट आ जाएगी 4588, बड़ा ही रैंडम फिगर आ रहा है, 4588, 3441 एंड 2294। 2294 ये अपने पास हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस शीट होगी रियलाइजेशन। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट करना है। क्या करेंगे इसके बाद क्वेश्चन में, अब हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले तो आएगा इनकी कैपिटल का बैलेंस 30-20-10, पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। इनकी कैपिटल्स का बैलेंस 30-20-10, 30,000, 20,000 एंड 10,000। कैपिटल्स का बैलेंस हमने लिख लिया। अपने पास पुरानी बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर हम लॉस को और लिख ले 15,000 को जो पार्टनर्स को मिलेगा। टू P&L अकाउंट जो लॉस हमने बांधा था 15,000 किस रेशियो में बटेगा अपने पास, ये 15,000 का लॉस 4-3-2 में, किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो 4-3-2 में। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 9 और ये पॉइंट्स में आ गया, तो ये आ जाएगा 6667, 5,000 एंड 3333। ये अपने पास आ गया इनका लॉस का शेयर। ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में। तो तीनों पार्टनर्स एसेट लेके गए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनकी अमाउंट कितनी है, एक्स की है 40,500, वाई की अमाउंट है 22,400 और जेड की अमाउंट कितनी है 5,777। डायरेक्ट लिख देंगे इसको। साथ में इनका लॉस में भी शेयर है, कितना अपने पास वो भी लिख लेते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस में शेयर इनका 4,588, 3,441 एंड 2,294। ये आ गया। साथ में ये क्या लेके गए, कुछ लाइबिलिटीज भी पे की एक्स एंड वाई ने, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज के नाम पे क्या पे किया इन्होंने, 4,000 एक्स ने एंड 30,000 वाई ने। जेड ने कुछ नहीं किया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या आ रहा है। इतना ही अपने पास, और उसके बाद कर लेंगे बैंक अकाउंट। सबसे पहले एक्स का 34 और यहाँ पे कितना आएगा, ये ज्यादा आएगा, मतलब ये अमाउंट लेके आएगा बाय बैंक अकाउंट। एक्स की डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 6667 प्लस 40,500 प्लस 4588, ये आएगा 51,755। जब ये रेंडम फिगर आती है तो क्वेश्चन को ध्यान से करना, यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बैलेंस आ जाएगा 17,755। ऐसे ही वाई का करेंगे 5,000, 22,400 एंड 3,441, ये आ जाएगा 30,000। वाई का कहाँ आएगा अपने पास,
ये टोटल कम आ रहा है, यहाँ पे वाई का टोटल ज्यादा आ रहा है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। ये पैसे लेके जाएगा वाई, कितनी अमाउंट लेके जाएगा 50,000 से माइनस कर लेंगे टोटल अपने पास डेबिट का, तो ये लेके जाएगा 19,159 की अमाउंट लेके जाएगा। जेड का टोटल करते हैं, तो जेड का आ जाएगा अपने पास वहाँ 10, तो ये ज्यादा आएगा 5 3 8 2 10, हाँ ये ज्यादा आएगा 3333 प्लस 5777 प्लस 2294, 11,404, 11,404 से माइनस कर लेंगे हम 10,000, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 1404। ठीक है, ये आ गया। ये बैंक सॉरी कैपिटल कंप्लीट हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बैंक अकाउंट। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैंक का बैलेंस देखो, बैलेंस शीट में कोई बैंक का बैलेंस नहीं है, रियलाइजेशन में कोई पैसा आया, कुछ भी नहीं आया, सारा हमने पार्टनर से एडजस्ट करा दिया, तो कैपिटल्स का ही बैलेंस बचता है बस। वाई अमाउंट लेके जाएगा, तो ये यहां आ जाएगी अपने पास, वाई इज कैपिटल अकाउंट 19,159, और ये दोनों अमाउंट लेके आ रहे, तो यहां आ जाएगी टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना है 17,755, एंड टू जेड से कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास 1404, टोटल कर लो, बैलेंस आ जाएगा अपने पास। बैलेंस आना क्या चाहिए, 19,159 ही आना चाहिए, ये यार है 19,159, तो ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का। और लास्ट में एक आपको नोट लिखना है, क्या नोट लिखना है कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करते। क्लियर है, ये अपने पास आंसर हुआ। और इसका मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना है, अकाउंट शोइंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। एक अकाउंट बना के दिखाना है जहां पे हम एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को इन द बिजनेस। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, भाई ये जो लॉस आया था यही अपने पास एक लॉस है, इसे हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता इसका, तो छोड़ दो, बस बहुत है इतना। वैसे क्वेश्चन ने बोला तो बैंक के लिए भी नहीं था, हमने बैंक बना दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20A। क्वेश्चन नंबर 20A में क्या गिवन है अपने पास, देखो यहां आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20A। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड ज्योति हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दीपक और ज्योति दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का। अपने पास लाइबिलिटीज साइड क्या, क्रेडिटर्स, मिसिस दीपक लोन, पार्टनर कौन है, मिस्टर दीपक, तो अपने पास क्या हो जाएगी ये आउटसाइड लाइबिलिटी, दीपक बैंक लोन। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स का बैलेंस दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे, करंट अकाउंट का बैलेंस, मतलब कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स, जो भी एडजस्टमेंट होगी कहां से होगी, करंट अकाउंट से। जो भी एडजस्टमेंट करनी है कहां से करनी है, हमें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है। कैश है, बैंक है, तो हम क्या करेंगे, कैश को कहां पे डिपॉजिट करा देंगे, बैंक में, फिर हम अपनी फर्म को बंद करेंगे। डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, पी एंड एल डेबिट बैलेंस, मतलब ये कि अपने पास लॉस है, ओल्ड आइटम स्टार कर लो, बैलेंस शीट में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। हमने एसेट्स रियलाइज किए कैसे, डेटर से अमाउंट 18, फर्नीचर से 5500, प्लांट से 32,000। दीपक एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन, स्टॉक के बदले में वाइफ का लोन पे कर दिया, एक एसेट के बदले में एक लाइबिलिटी गई, हमें कुछ नहीं करना। क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2% and bank loan was discharged with the interest due for 6 months at a 10% per annum and expense of realization is 1800। show the necessary ledger accounts to close the books of the firm। हमें क्या करना है, necessary ledger accounts करना, बुक्स को बंद करने के। ठीक है, लेजर अकाउंट करें। सबसे पहले लेजर क्या आएगा, बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट रियलाइजेशन करना है। क्वेश्चन इतना लेंदी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट देके क्वेश्चन को लेंदी कर दिया। सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो डेटर्स से शुरुआत करते हैं। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 20,000, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा अपने पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा 1,000। सबसे बड़ा इश्यू है कि यहाँ पे कोई ना कोई आइटम मिस कर हो जाता है हमसे। स्टॉक 12,000, स्टॉक के बाद फर्नीचर 6,000, फर्नीचर के बाद आ जाएगा प्लांट 30,000, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस ये तो कैपिटल में जाएगा। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 38,000,
क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा मिसिस दीपक लोन, कितना आएगा अपने पास 10,000। उसके बाद आ जाएगा बैंक लोन 15,000, और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। रियलाइजेशन में हमने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, हो गया। अब एसेट्स को रियलाइज करते हैं बाई बैंक अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज करने में क्या आएगा, डेटर्स 18,000, डेटर्स आएंगे अपने पास कितने के, 18,000 के डेटर्स आएंगे। डेटर्स के बाद आएगा फर्नीचर 5,500, तो अपने पास डेटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट 32,000, प्लांट आ जाएगा कितने का, 32,000 का, ये हमने एसेट्स रियलाइज किए, प्लांट गया। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास दीपक एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक, दीपक स्टॉक लेके जा रहे 12,000 रुपए का, किसके बदले में, टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, मिसेस दीपक का लोन पे करने के लिए 10,000 का। तो एक एसेट के बदले में एक लाइबिलिटी गई, हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। तो एसेट्स हमारे सारे रियलाइज हो गए, 18,000, 5,500 एंड 32,000, अमाउंट आ जाएगी 55,500। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, फर्स्ट होगी, सेकंड हो गया, क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, हम पे करेंगे क्रेडिटर्स को, या फिर बिल्स पेबल भी अलग से लिख लेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करना है, कैसे पे करना है क्रेडिटर्स को, एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 38,000, तो 38,000 का 2% कितना हो जाएगा 760, इसको माइनस कर लेंगे 38,000 से, तो अमाउंट आ जाएगी 37240, कितना आ जाएगा 37240। उसके बाद साथ में हमें क्या पे करना है, बैंक लोन भी पे करना है, बैंक लोन पे करना है विद इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स, तो हम क्या लिखें यहाँ पे, बैंक लोन। बैंक लोन है कितने का अपने पास, बैंक लोन अपने पास है 15,000 का, इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करना है हमें, इंटरेस्ट कितने महीने का, 6 महीने का 10% की रेट के ऊपर, तो कितना आएगा 15,000, 10% का रेट 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी 750। तो इंटरेस्ट कितना पे कर देंगे हम 750 का, तो टोटल कितना अमाउंट पे करेंगे बैंक लोन के लिए हम, 15,750, ठीक है, ये हो गया अपने पास। उसके बाद एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन कितना है 1,800 रुपए का, इसे हम अलग से शो कर देंगे, इन दोनों का टोटल कर लो पहले, 37,240 एंड 15,750, ये अमाउंट आ जाएगी 52,990। अगर आप अलग से शो करना चाहते हो तो अलग से शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, हमें एक एक्सपेंस और पे करना है, कितने का एक्सपेंस पे करना है अभी हमें, 1,800 का हमें एक्सपेंस पे करना है। सारे आइटम्स हो गए, टोटल करो, बैलेंस देखते कहाँ आएगा, और एडजस्टमेंट कैसे करनी है हमें, करंट अकाउंट से, ठीक है, करो। पहले डेबिट साइड का टोटल कर ले, 20, 12,000, 6,000, 30,000, 52,990, 1,800, कितना अमाउंट आ रहा है 122,790, 122,790, 122,790 से माइनस कर लेंगे हम क्रेडिट साइड, 1,000, 38,000, 10,000, 15,000, 55500, ये अमाउंट आ जाएगी 3,290। तो अपने पास लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉस बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट, ध्यान रखना क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, लॉस कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में, टू द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, क्या क्या नाम थे इनके, दीपक एंड ज्योति, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है दीपक एंड ज्योति का, 3:2, तो अमाउंट आ जाएगी 1974, 1316, ठीक है। ये हमारा रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, करंट अकाउंट करना है, पहले क्या बनाएंगे हम, करंट अकाउंट बनाएंगे, दीपक ज्योति, दीपक ज्योति, सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, इनके करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो इनके करंट अकाउंट का बैलेंस है 2,500, 2,500 इनके करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस लिख लिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास, एक पी एंड एल गिवन है, ये भी यहीं आ जाएगा, टू पी एंड एल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 3,000 और 2,000, ठीक है, हमने इसको बांट लिया। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, कैपिटल से नहीं आएगा, अब चलते रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन में सिर्फ लॉस ही है,
टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना लॉस है 1974 एंड 1316। टोटल कर लो और बैलेंस देखो क्या आ रहा है। और जो भी बैलेंस आएगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इन द कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस आगे कैरी नहीं करेंगे, इसको कैपिटल में ले जाएंगे, फाइनल कैपिटल हम पे कर देंगे या फिर अमाउंट मंगा लेंगे, ये करेंगे। तो ये आ जाएगा 4974, 4974 से माइनस कर लेंगे 2000, 2974। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाई कैपिटल अकाउंट। कहाँ अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे ही करते हैं हम ज्योति का, कितना आ जाएगा अपने पास 3316, 3316। ये अमाउंट कितनी थी अपने पास 500 रुपए, कितनी अमाउंट है 500 है ये। ठीक है, 3316 से माइनस कर लेंगे हम 500, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 2816। कितना है वो 2816। कहाँ ट्रांसफर हो गया ये कैपिटल अकाउंट में। अब यहीं पे हम कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर दीपक एंड ज्योति। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में बस यही बचा अपने पास लायबिलिटीज साइड। कितना बैलेंस है 10,000 एंड 8,000, 10,000 एंड 8,000। उसके बाद जो क्या करंट अकाउंट का बैलेंस उसको यहां ले आएंगे, टू करंट अकाउंट कितना बैलेंस आएगा 2974 एंड 2816। ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया इनका। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम पे कर देंगे इनको डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट आएगी, इसकी पेमेंट आएगी दीपक की 10,000, 10,000 से माइनस कर लेंगे कितना 2974। ये अमाउंट आ जाएगी 7026। कितनी अमाउंट आ जाएगी 7026। ज्योति की आ जाएगी 8,000, 8,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना 2816। ये आ जाएगा 5184। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कैश अकाउंट। हम क्या बनाएंगे अब, कैश अकाउंट। काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कैश का कितना बैलेंस है अपने पास, कैश का बैलेंस है 1500, 1500 का कैश है। हम इसे ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कितना 1500। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में करेंगे बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले तो इसका बैलेंस ही लिखते हैं, बैंक का कितना 10,000। तो सारे आइटम्स कंप्लीट हो गए अपने पास। टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा अपने पास 10,000। कैश का बैलेंस कितना आ रहा है अपने पास, टू कैश अकाउंट। कैश की अमाउंट कितनी ट्रांसफर कर देंगे हम 1500 की। ठीक है, तो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स कवर हो गए हमारे। अब आ जाओ यहाँ पे, अपने पास कैपिटल ही दिख रहा है सबसे पहले। तो कितनी अमाउंट जाएगी अपने पास से, दीपक कितना लेके जाएगा, यहाँ लिखेंगे भाई दीपक कैपिटल अकाउंट। ये कितनी अमाउंट लेके जा रहे हैं 7026। एंड ज्योति कितनी अमाउंट लेके जा रही है, ज्योति अमाउंट लेके जा रही है 5184। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज हो गई अपने पास कंप्लीट। इसके अलावा पूरी स्लाइड में कहीं बैंक का नाम नहीं है। अब आ जाओ रियलाइजेशन में। एसेट से कितनी अमाउंट ट्रांसफर की हमने 55,500, 55,500 हमने रियलाइज किए टू रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम एसेट्स। एसेट से हमने रियलाइज किया 55,500, एसेट से अमाउंट रियलाइज कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैंक का है, यहाँ हमने पेमेंट कर दिया। दो पेमेंट की हमने, क्रेडिटर्स बैंक लोन इकट्ठी एंट्री दिखा दी वो तो हमने, और एक्सपेंस की अलग है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, बाई रियलाइजेशन अकाउंट दो बार लिख लेंगे। बाई रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे लिख लेंगे हम एक्सपेंसेस कितने पे कर दिए हमने रियलाइजेशन के 1800। एंड हमने जो लाइबिलिटीज पे की वो कितने की 52,990, 52,990 की हमने पेमेंट की। टोटल कर लो और चेक करो आंसर सेम आ रहा है या नहीं यार। सबसे पहले करेंगे डेबिट साइड, 10,000, 1500 एंड 55,500। ये अमाउंट आ जाएगी 67,000। ऐसी क्रेडिट साइड का करके देख लेंगे। तो ये भी आ जाएगा 67,000। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20A का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20B। क्वेश्चन नंबर 20B क्या गिवन है, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। अपने पास तीन पार्टनर्स है ए बी एंड सी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का है 3:2:1 का। एग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 24 ऑन विच देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट में अपने पास कैपिटल्स अकाउंट पार्टनर ए बी का, मिसेज ए का लोन, ये आउटसाइड लायबिलिटी है क्योंकि पार्टनर कौन है अपने पास ए।
क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपने पास रियलाइजेशन में तभी आएगा जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन हो, इन्वेस्टमेंट गिवन है तो कहाँ जाएगा फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मशीनरी, स्टॉक, एक्योर्ड इनकम, इससे लास्ट में कोई अमाउंट रियलाइज नहीं करते, मैंने आपको नोट लिखवाया था। ठीक है, ये रियलाइजेशन में तो जाएगा लेकिन इससे कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं होगी, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। डेटर्स प्रोविजन, सीज करंट अकाउंट, सी का करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ए बी की क्या गिवन है अपने पास, कैपिटल गिवन है, और सी के करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। कोई बात नहीं, देखते क्या करना है। उसके बाद कैसेट बैंक, ठीक है, द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ए फॉर 17,500, ए एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, बी टेक्स ओवर स्टॉक एंड डेटर्स दिस अमाउंट, मशीनरी सोल्ड कर दी, रिमेनिंग डेटर्स 50% बुक वैल्यू के ऊपर, द एक्सपेंस रियलाइजेशन इतना, it is found that the investment not recorded in the books were 3,000 and it is now taken by one of the creditors at this value। कोई इन्वेस्टमेंट थी 3,000 की जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, अब एक क्रेडिटर ले गया उसको, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 3,000 से कम हो जाएगी। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, हमें क्या करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स करने। बैलेंस शीट क्वेश्चन में पहले से गिवन है तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो करते हैं क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी 40,500, अपने पास क्या आ गया, मशीनरी आ गई। मशीनरी के बाद क्या अपने पास, स्टॉक इन ट्रेड 7,550, इन्वेस्टमेंट 20,000, एक्योर्ड इनकम 830, उसके बाद आ जाएगा डेटर्स 9,300, डेटर्स के बाद आ जाएगा प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 600 रुपी का। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, सी का करंट नहीं आएगा, कैसेट बैंक नहीं आएगा। अब आ जाओ, कैपिटल्स नहीं आएगी, मिसिज ए लोन 10,000। ठीक है, ये हो गया। क्रेडिटर्स की वैल्यू होगी 18,500, नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 6,000 रुपीज का। ये हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब क्या बचा अपने पास, यहाँ पे कुछ भी एसेट नहीं बचा। अब हम रियलाइज करना स्टार्ट करते हैं। ए ले गया इन्वेस्टमेंट कितने में, 17,500 में, तो क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट लेके गया, कितने में लेके गया इन्वेस्टमेंट को, 17,500 रुपये में, ये इन्वेस्टमेंट ले गया ए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ए एग्री टू डिस्चार्ज इज वाइफ लोन, ए ने एग्री किया कि वो अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज कर देगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट। लोन ले गया ये अपनी वाइफ का, कितने का था, 10,000 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, अब बी टेक्स ओवर द स्टॉक एट 7,000, बी दो आइटम लेके गया बाय बीज कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गया, सबसे पहले लेके गया स्टॉक को 7,000 में, स्टॉक को ले गया 7,000 रुपए में, स्टॉक गया हमारे पास से। स्टॉक के बाद क्या लेके गया, वो डेटर्स ले गया 5,000 रुपए के, सिर्फ 5,000 के डेटर्स लेके गया वो 4,000 रुपए में। तो डेटर्स लेके गया वो 4,000 में, सिर्फ 5,000 के डेटर्स थे, तो कितने के डेटर्स लेके गया वो, 11,000 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, अब मशीनरी बेच दी हमने 67,000 में बाय मशीन बाय बैंक अकाउंट। हमने मशीनरी को सेल कर दिया कितने में, 67,000 में हमने मशीनरी को सेल कर दिया, तो मशीनरी गई हमारे पास से। उसके बाद नेक्स्ट क्या अपना, रिमेनिंग डेटर्स एट 50%, तो 5,000 के डेटर्स जा चुके, टोटल डेटर्स थे अपने पास 9,300 के, उसमें से 5,000 के डेटर्स गए, बचे कितने के अपने पास, 4,300, 4,300 के डेटर्स बचे, उससे रियलाइज किया हमने सिर्फ 50%, तो 4,300 का 50% कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2,150। तो डेटर्स का ट्रीटमेंट हो गया अपने पास कंप्लीट, डेटर्स कंप्लीट हो गया। एक्योर्ड इनकम से हम कुछ भी रियलाइज नहीं करते, चाहे क्वेश्चन ने बोला हो,
अगर क्वेश्चन ने बोला होता तो अमाउंट आ जाती, नहीं बोला तो हमें कुछ नहीं करना, तो इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, इनका टोटल करके लिख लो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 67,000 प्लस 2150, ये आ जाएगा 69,150, 69,150 ये आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आएगा, एक्सपेंस ऑन द रियलाइजेशन इज 600, तो यहां लिखते हैं टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन, कितना एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन, 600 रुपी का। देर वाज एन इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट थी जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, 3,000 रुपए की, उसे कौन ले गए, क्रेडिटर्स ले गए, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे अब हम टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। कितनी पेमेंट कर देनी है क्रेडिटर्स को, 18,500 के टोटल क्रेडिटर्स है, 3,000 की हमने उनको इन्वेस्टमेंट दे दी, तो कितनी अमाउंट पे करनी है अब हमें उनको, 15,500। ठीक है, इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी नहीं बची, कोई नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, इसके अलावा कुछ बोला है नहीं है। अब टोटल कर लो, बैलेंस निकाल लेंगे क्या आ रहा है अपने पास, तो टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लो पहले, 16,600, 10,000, 18,500, 6,000, 17,500, 11,000, 69150, ये आ जाएगा 132,750, 132,750, 132,750 से माइनस कर लेंगे हम 4,500, 7,550, 20,000, 830, 9,300, 10,000, 600 एंड 15,500, अमाउंट आ जाएगी 28,470, 28,470। फाइनली अपने पास किसी क्वेश्चन में गेन आ गया। टू गेन या फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, क्या क्या नाम है इनके, एबीसी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3-2-1 का, एबीसी 3-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 4745, 9490, 14235, 14235, ये अपने पास अमाउंट होगी। रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में करेंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल से पहले हम क्या कर ले, करंट अकाउंट कर लेते हैं एक बार। एक छोटा सा करंट अकाउंट करना है यहाँ पे, सिर्फ सी का, सी इज करंट अकाउंट। इसका कौन सा बैलेंस गिवन है, सी के करंट अकाउंट का अपने पास डेबिट बैलेंस गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितनी अमाउंट है 11,500 की, और ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम यहाँ पे, बाई कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 11,500। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब कैपिटल अकाउंट कर लो पार्टनर एबीसी का, बाय बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है, 40,000, 20,000, 40,000 एंड 20,000 इनकी कैपिटल्स का बैलेंस है, हमने रिकॉर्ड कर लिया ये कैपिटल्स हो गया। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे ले आओ, टू सीज करंट अकाउंट, सी के करंट अकाउंट से कितनी अमाउंट आ जाएगी 11,500, तो ये भी हो गया अपने पास कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाओ रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में ए कुछ इन्वेस्टमेंट लेके गया, तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए इन्वेस्टमेंट लेके गया कितने में, 17,500 में, और बी भी कुछ एसेट लेके गया था, कितनी अमाउंट के एसेट लेके गया वो 11,000 के। सी कुछ लेके गया यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों हो गए। अब ए कुछ लेके गया अपने पास लाइबिलिटी 10,000 की, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसे हम कितना पे करेंगे 10,000, क्योंकि इसने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन में क्या आएगा, गेन आ रहा है अपने पास, इसे लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 14,235, 9,490 एंड 4,745, 4,745। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ आएगा नहीं है, टोटल कर लो। तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट कर देनी है हमें पार्टनर्स को, 40 प्लस 10, 40,000 प्लस 10,000 प्लस 14,235, अमाउंट आ जाएगी 64,235, 64,235 से माइनस कर लेंगे हम कितना 17,500, अमाउंट आ जाएगी 4,6,735, 4,6,735। उसके बाद बी का 29,490, 29,490 से माइनस कर लेंगे कितना 11,000, कितना बैलेंस आ जाएगा 18,490, कितना आ जाएगा 18,490 बैलेंस आ जाएगा। अब सी का 11,500 ये अमाउंट लेके आएगा बाय बैंक अकाउंट, 11,500 से माइनस कर लेंगे हम कितना 4,745, अमाउंट आ जाएगी 13,745,
13, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 11,500, नहीं गलत है, प्लस कर दिया। 11,500 से माइनस करेंगे हम कितना, 4,745, अमाउंट आएगी 6,755। 6,755, ये जब रैंडम फिगर्स आती हैं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ठीक है, चलो ये हुआ अपने पास कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें, क्वेश्चन ने बोला कि नेसेसरी अकाउंट्स करने हैं, तो एक काम और बचा, बैंक और कर लेते हैं, बस खत्म फिर क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है अपने पास, 5420 का बैलेंस है। नेक्स्ट, कैपिटल में पार्टनर्स अमाउंट लेके जा रहे हैं अपने पास, क्या लिखेंगे, बाई ए इज कैपिटल एंड बाई बी इज कैपिटल। कितनी अमाउंट है, 4746,735 एंड 18490। सी अमाउंट लेके आ रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी कितनी अमाउंट लेके आ रहा है, 6755। ये अपने पास कैपिटल कंप्लीट हुआ बैंक से। अब रियलाइजेशन, एसेट से कितनी अमाउंट रियलाइज की हमने, 69150, 69150 की हमने अमाउंट से रियलाइज की। टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 69150 टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को हमने रियलाइज कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ पेमेंट कर दी, यहाँ पे हमने दो पेमेंट की, एक तो एक्सपेंस की, एक क्रेडिटर्स की। बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट की, हमने क्रेडिटर्स को पे किया। कितना पे किया हमने, 15,500 एंड कितना पे किया, 600। टोटल करके देख लो आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 5420, 6,755, अमाउंट आ रही है 81325, 81325। तो ये भी सेम आ रहा है 81325। तो ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 20 बी का।